बने तो चारा खा गए और रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी खा गए। यही है लालू प्रसाद। लालू जी सत्ता से जाने लगे तो कहा ही मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, इनको आरक्षण। फिर कहा मेरा ये बेटा क्रिकेट खेलता है, पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। दूसरा आरक्षण उसको दिया और तीसरा आरक्षण किसको दिया? कहा ये मेरा बेटा है, उसको कोई मतलब नहीं है गौ दुनिया, ये हरे कृष्ण हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। कि जब लालू प्रसाद जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो चारा कौन खाता है? गाय भैंस खाता है। और उन्हीं के समाज के लोग ज्यादा गौ पालन करते हैं और चरवे खा गए लालू। आलू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये एकदम स्पष्ट रहिए, इसको किसी भी कीमत पर नेपाल भागना होगा, नहीं तो गया में पिंडदान शुरू होगा। एकदम स्पष्ट रहिए। रामचंद्र की माँ सीता का भी भव्य सीता मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में बनाने का काम करेंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा, 10 का शासन नहीं चलेगा। और आप सोचिए आज से 50 साल पहले हम कितने पीछे होंगे कि जगदेव प्रसाद जी ने नारा दिया, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए नहीं था, 90% लोगों के लिए था। और बिहार में जिस तरह की अराजकता रही होगी, ठीक कहा, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हत्या करवाया, कांग्रेस पार्टी जो हुकूमत में थी उसने गोली मरवाने का काम किया। एक एक बात को याद रखना है साथियों। और आज भी मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं, 75 वर्ष हो गए आजादी के, जगदेव प्रसाद जी के खून को, शहादत को भी 50 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन आज भी समाज में सामंत रूपी लोग बैठे हैं और इस सामंत रूपी बैठे हुए लोगों को यदि खत्म करना है तो लोकतंत्र के माध्यम से उनको उखाड़कर फेंकना होगा। ये जनता की ताकत होती है, क्योंकि हम तो वोट देते हैं तब भी कहते भी नहीं है कि वोट दे रहे हैं। हम ऐसे समाज से लोग आते हैं, हम तो आपसे यही आग्रह करेंगे, अरे गारंटर खोजो। चुनाव में जब वोट डालते हैं तो डॉक्टर सुनील जी को बुलाते हैं, नहीं ना बुलाते हैं, यही बुलाइए। देखिए जिन लोगों ने अपना गारंटर तय कर लिया, वो टॉप क्लास के सत्ता तक पहुंचने में उसको धरती पर कोई नहीं रोक सकता। आप जिले में आप स्वतंत्र तो हो, जिले में आप जब कोई डिसीजन लेते हो तो डॉक्टर सुनील जी को जरूर पूछो, क्योंकि मैं भी जगदेव प्रसाद के खून से आता हूं साथी, और आप भी जगदेव प्रसाद के खून से। एक ने शहादत दिया था, दूसरे ने आंदोलन किया, और ये तीसरा भाई बेटा आपका बेटा है जो सत्ता तक आपको पहुंचाने का काम करे। कोई सोचना नहीं है, देखिए राजनीति तो आपके हाथों में तय है। आज आप घर में खाना खाते हैं, दूसरा लोग दूध में पानी मिला देता है, बेच देता है, और आप जो है काना वाला बैगन काट के खा लेते हैं, अच्छा वाला बेच लेते हैं। तो साथियों बदलना पड़ेगा। ये यदि बिहार पर राज करना है, देश पर राज करना है, तो आपको बदलना पड़ेगा। घर से सिर्फ आंदोलन नहीं खड़े हो सकते,
साल में एक बार जगदेव जयंती मनाने से काम नहीं चलेगा। सत्ता का संघर्ष करना पड़ेगा, एक एक दिन घर से निकलना पड़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। आप जब घर से निकलते हो तो घर में खाना तो जरूर खाए, लेकिन चाय मत पियो। आप घर से बाहर निकलिए और राजगीर चौक जाइए, बिहार शरीफ जाइए, ये जो खाजा मिलता है सिलाओ जाइए और वहां बैठकर कहिए इस बार जिसको ये समाज वोट देगा वही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। साथियों, संघर्ष आपको करना है। देखिए, आपको गलतफहमी हो जाती है कि मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करेगा कि हम कहां जाएं। हम तो सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, हमको यदि नेता मानते हैं, डॉक्टर सुनील को नेता मानते हैं तो अंधा प्यार कीजिए। आप जब खेत में कीटनाशक दवाई डालते हैं तो हम पूछने जाते हैं कि कितना दवाई डाले, कितना पानी डाले। और तो राजनीति में हम लोग को तय करने दीजिए किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे दुश्मनी कर रहे हैं। ये दोस्ती हमको तय करने दीजिए, क्योंकि सत्ता तक आपको ले जाना है। और एक बार यदि गाड़ी खुल गई साथियों तो 20 साल तक इंतजार भी करना पड़ेगा। के सुंदर बिहार बनाने के लिए आपके ताकत की जरूरत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों की चर्चा हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर सुनील जी ने आपके बीच में किया। हम साथियों जिस पार्टी में हम हैं, हम और डॉक्टर सुनील साहब, आप सोचिए, मेरे को पार्टी ने विरोधी दल का नेता भी बनाया, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और आज पार्टी का सबसे बड़ा नेता भी सम्राट चौधरी को बनाया। आज यदि उप मुख्यमंत्री मैं हूं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हूं साथियों, इसलिए ये दिन भी याद रखना है। और आज सिर्फ सम्राट चौधरी बिहार में उप मुख्यमंत्री नहीं है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जी है, राजस्थान में दिया सिंह कुशवाहा मौर्य जो वहां की उप मुख्यमंत्री है। कल तक तो कोई राजा या उपराजा भी हमको नहीं माना। आज भाजपा ने 3 स्टेट में हमारे लोगों को उपराजा बना दिया और 2 प्रदेश में, मैं यहाँ बिहार में और आपको हरियाणा में, 2 प्रदेश में हम लोग अध्यक्ष हैं साथी। लेकिन अब हमारी बारी है। 2024 में ऐसा प्रण लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक कमिटमेंट वाली पार्टी है साथी। लंबे समय से हम बिहार की राजनीति में है साथी, कई बार मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मैं देखता हूं जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया उससे पीछे नहीं हटता है। और उसका उदाहरण है, भारतीय जनसंघ के लोग बिहार में घूमते थे, लोग कहते थे नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। कहते कहते भाजपा और जनसंघ के लोग कितने लोग चले गए, लेकिन 70 वर्ष तक हम याद रखने वाले लोग हैं। और जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, वही 370 जो आज से 2000 वर्ष पहले सम्राट अशोक के लिए पंडित चाणक्य ने देखा था, अखंड भारत का सपना, उसको साकार भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। 370 को उखाड़कर फेंक दिया, कचरे के ढेर में डाल दिया। आज देश में 370 नहीं है, आज देश अखंड भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम इसी तरह टेंट में बैठे हैं और हमारे आराध्य, हम जिसके वंशज कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग लवकुश समाज से आते हैं। तो लवकुश समाज जब तक सियावर रामचंद्र जी नहीं आएंगे तब तक होगा क्या? बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मैया सीता और भगवान राम को
भव्य राम मंदिर में स्थापित, ये भी जब चुनाव होते थे तो लोग कहते थे टेंट में इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। भाजपा वाले वोट मांगने आए हैं, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया तो प्रभु श्री राम कह रहे थे मेरा घर कब बनेगा। तो श्री राम के लिए भी भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। साथियों, हम आग्रह करेंगे आप लोगों से, सभी लोग यहाँ से चलकर भव्य राम मंदिर का दर्शन करें और पूजा करने का काम करें। हम डॉक्टर सुनील जी से और कई इंपॉर्टेंट साथियों को कहेंगे जो हमारे समाज के लोग, जो लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए जरूर व्यवस्था करें और आप लोग भी चलकर भव्य राम मंदिर देखें। हमारे पूर्वज, अब तो उत्तर प्रदेश ने एक तरह से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना दिया साथियों, लेकिन मैया सीता अभी अधूरी है और ये बिहार माता जानकी का जन्म स्थान है। हम लोगों ने संकल्प लिया है माँ सीता का भी भव्य सीता मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा, कुशवाहा समाज हो, जगदेववादी हो, सम्राट अशोक के वंशज हो, गौतम बुद्ध के वंशज हो, प्रभु श्री राम के वंशज हो, अब बिहार को समृद्ध बनाने के लिए आप आगे आ। लंबे समय से आप लोगों ने सबको सत्ता दिया और सभी नौजवानों को मैं फिर कहता हूं कि देखिए 1990 से लेकर 2005 तक एक यहाँ मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। और आज 2005 के बाद से जब सरकार बनी तो 3,68,000 शिक्षकों की बहाली की गई। और जब 2020 में, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे और हम लोगों ने बनाया भी, और आगे भी हमारे जितने नौजवान साथी हैं हम जरूर आग्रह करेंगे कि अभी फिर से 1.5 लाख लोगों का वैकेंसी निकलने वाला है, सब फॉर्म भरिए और सरकारी नौकरी पाने का काम कीजिए, क्योंकि नौकरी करना है साथियों, बिहार के भविष्य के लिए खड़ा करना है। और लोग कहते हैं ना कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, 1990 से 2005 तक पूछिएगा, आरजेडी वाले लोग आएंगे आपके गांव में, पूछेंगे आरक्षण हमने बढ़ाया, उनसे पूछिएगा उनकी माताजी, उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। किसको आरक्षण दिया? देखिए 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया जिला परिषद का, ना दलित को मिला, ना पिछड़ा को नहीं मिला, ना ओबीसी को मिला। किसको आरक्षण मिला? लालू जी सत्ता से जाने लगे तो कहा ही मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, इनको आरक्षण दे दिया। फिर कहा मेरा ये बेटा क्रिकेट खेलता है, पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो, दूसरा आरक्षण उसको दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? कहा ये मेरा बेटा है, इसको कोई मतलब नहीं है दो दुनिया से, ये हरे कृष्ण हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। और जब भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी को लोकसभा में हरा दिया तो लालू जी ने कहा कि अब हमारी बेटी को भी राज्यसभा में भेज के सांसद बना दो। यही है आरक्षण। कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों, कोई, क्योंकि मैं चाय के दुकान पर आप बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि आरक्षण का समर्थक आरजेडी है। कोई आरजेडी समर्थक नहीं हो सकता है, वो सिर्फ भटवड़ों के भावनाओं के साथ खेलता है। कोई समर्थन किसी दूसरे जाति और समाज के लिए नहीं किया, अपने लिए किया।
अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। और आप समझिए कि जब लालू प्रसाद जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो चारा कौन खाता है? गाय भैंस खाता है। और उन्हीं के समाज के लोग ज्यादा गौ पालन करते हैं और चरवे खा गए लालू जी, यही है ना। तो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, और रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी खा गए, यही है लालू प्रसाद। तो साथियों, अब आपको सोचना कि आपके दो भाई यहाँ पर बैठे हैं और हमको अभी दिल्ली भी जाना है। साथियों, ये आपका श्रेय प्यार था, इसलिए आज बिहार शरीफ और नालंदा की धरती पर आने का मौका मिला। लेकिन जगदेव प्रसाद जी के सपने को साकार यदि करना चाहते हैं, बिहार को यदि समृद्ध बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं बिहार में माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ये एकदम स्पष्ट रहिए, इसको किसी भी कीमत पर नेपाल भागना होगा, और नहीं तो गया में पिंडदान शुरू होगा। एकदम स्पष्ट रहिए, कोई उपाय नहीं है साथियों। माफिया किसी भी जाति धर्म के हो, क्योंकि हमारे जात में तो माफिया होता ही नहीं, इतना कंफर्म। ये तो इतना सीधा है कि वोटों दे देगा, बतेबो नहीं करेगा काम कर दिए। लेकिन साथियों, बताना है, ध्यान रखिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। किसी कुशवाहा के बेटा को यदि किसी ने छू दिया, सम्राट चौधरी का कतरा कतरा खून आपके लिए समर्पित, कोई छू नहीं सकता है। जगदेव प्रसाद ने हत्या जरूर कर लिया, लेकिन सम्राट चौधरी बैठा है आपकी सुरक्षा करने के लिए। और एकदम स्पष्ट रहिए, और एक ही आग्रह करूंगा जाते जाते पूरा जगदेव वादियों से कि 2024 का चुनाव आने वाला है, 25 का चुनाव आने वाला है, एक एक वोट इस समाज के नेतृत्व को खड़ा करने में लगाइए और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।